पेपर है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स BBA 106 इसका कोड है। फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा पेपर है। कोड देख के समझ में आ रहा है। वैसे 3 सेक्शंस में एज इट इज़ दिया हुआ है पेपर। 75 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। 3 आवर्स का है। और बात करते हैं सेक्शन A की, तो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट इज़ मीन बाय बिजनेस, बिजनेस क्या है। आपका कोर्स ही बिजनेस से रिलेटेड है तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट फॉर्म्स बतानी है हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने आप में एक इंडिविजुअल मेन टॉपिक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के रिगार्डिंग जो हमारा क्वेश्चन था वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन OB सब्जेक्ट में भी आपका आया हुआ था, तो तैयार कर लें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन B का, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक तरीके से डिफरेंस आपको बताना है कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। नेक्स्ट इज डिस्कस ब्रीफली द स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव फॉर्म्स क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपको यहाँ बतानी है। नेक्स्ट इज गिव एनी 5 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट में 5 आर्ग्यूमेंट्स आपको देनी है। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन C की। सेक्शन C का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट। साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट क्या है एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड, किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट है वन मैन कंट्रोल इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वन मैन कंट्रोल एक बेस्ट है इफ़ दैट वन मैन इज़ बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। सेक्शन C में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं जो थोड़ा टिपिकल लगेंगे बिकॉज क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट दी है उसे एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट अगेन आपकी एक स्टेटमेंट ही पूछी गई है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। एक डिटेल्ड नोट लिखना है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस आपका एक टॉपिक था, डायरेक्ट टॉपिक, तो आप यहाँ इसको एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम में इजीली, तो तैयार कर लें आप इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल वैल्यूज़। कि एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं एंड हाउ दीज आर इवॉल्व्ड। तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था इस पेपर का। ये पेपर थोड़ा टिपिकल है। अब टिपिकल इसीलिए है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन दिए हैं, स्पेशली सेक्शन C में। तो तैयार कर लें आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कि जिससे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।